लगता है तेल को तिजोरी में रखने का समय आ गया। बहू, खाने में ज़रा मसाले कम दिया करो। हमारी उम्र में इतने मसाले हजम नहीं होते। सविता जी ने अपनी बहू काजल से कहा। काजल, मम्मी जी, मैं तो पहले से कम ही डालती हूँ मसाले, वरना आप मेरे मायके का खाएंगी तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा मसाले किसे कहते हैं। मैं तो आप लोगों का सोच कर ही कम डालती हूँ, पर फिर भी आपको शिकायत रहती है। ठीक है, कल से बिल्कुल फीका बनाऊँगी। उसके बाद से काजल हर दिन फीका खाना बनाने लगती है। तो इस बार पंकज कहता है, क्या काजल, यह क्या रोज़ रोज़ बीमारों वाला खाना बनाती हो? मेरा तो यह खाना देखकर भी भूख मर जाती है। काजल, अजीब मुसीबत है। खाना मसालेदार बनाओ तो मम्मी जी को तकलीफ़, खाना फीका बनाओ तो मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। पंकज, तुम अलग अलग क्यों नहीं बनाती? काजल, ओहो, तो क्या मैं पूरा दिन बस रसोई में ही गुजारूं? एक बार तीखा बनाऊं और एक बार फीका बनाऊं। कितनी आसानी से कह दिया आपने। तो कभी इतनी गर्मी में किचन में 10 मिनट भी काम करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। पंकज, ओहो, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। काजल, हाँ हाँ, ऐसे ही तो बोल देते हैं आप, फिर गले में फंस जाती है। फिर एक शाम चाय पीने के बाद सविता जी काजल को आवाज़ देती हैं। अरे बहू, बदहजमी की कोई दवा हो तो दे दो। पता नहीं बदहजमी कैसे हो गई। कितनी बार कहा है चने की दाल मत बनाया करो, उससे एसिडिटी होती है, पर नहीं, तू कहाँ मानेगी मेरी बात। काजल, मम्मी जी, चने की दाल से एसिडिटी पर हम सभी ने खाई है, सभी तो ठीक हैं। सविता जी, ज़रूरी नहीं है कि सबका हाजमा एक ही जैसा हो। मुझे नहीं पचता चने की दाल, और अब बहस ना करके कोई दवा हो तो ले आओ। काजल सविता जी को दवा देकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन सविता जी कीर्तन में गई हुई थी। दोपहर हो गई, वह शाम को लौटी है। फिर काजल से कहती है, बहू, मेरा पेट सही नहीं है, तुम रात में मेरे लिए दलिया बना देना। काजल भी अपनी सास के तबीयत को अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए बिना कोई सवाल जवाब किए वह दलिया बना देती है। अगले दिन सविता जी की एक ही सहेली प्रेमिला जी, जो उनकी ही हम उम्र थी, उनके घर पर आती है और कहती है, यह ले सविता तेरे पैसे, अब से मैं भी पक्का पैसे साथ लेकर निकलूँगी। हाँ हाँ, जानती हूँ तूने देने से मना किया था, पर मैं किसी का उधार नहीं रखती। प्रमिला जी भी कीर्तन में गई थी सविता जी के साथ। वे दोनों अक्सर ही बाहर साथ जाते थे। काजल वहीं खड़ी थी और उसके कुछ छुपाने से पहले ही प्रमिला जी कहती हैं, जानती हो काजल, तुम्हारी सासू माँ को आज भी इस उम्र में कोई गोलगप्पे खाने से हरा नहीं सकता। कल तो गोलगप्पे खाने के बाद रात को मैं कुछ और खा ही नहीं पाई। काजल तो यह सुनकर जैसे आसमान से ही गिर गई। सविता जी थोड़ी घबरा जाती हैं और इधर काजल फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह प्रमिला जी के जाने का इंतज़ार करती हैं। प्रमिला जी के जाने के बाद काजल, मम्मी जी, पानी पूरी तो आपका इतने दिन से नाटक चल रहा था। आपको पता है किस तरह हम यह बीमारों वाला खाना खा रहे थे। कभी कभी यह खाने से थक जाते तो अलग खाना बनाती थी। 2 तरह के खाने बनाने में मेरा सारा दिन रसोई में ही गुजर जाता था। क्योंकि मम्मी जी, आखिर आपने यह सब क्यों किया? सविता जी, करना पड़ा काजल। काजल, करना पड़ा मतलब? सविता जी, बहू, तुम्हारे आने से पहले जब मैं खाना बनाती थी, तब जितने तेल में मैं पूरे महीने खाना बना लेती थी, तुम उतने तेल में तो 15 दिन में ही ख़त्म कर देती हो। बहू, एक तो
तेल इतना महंगा हो गया है कि कुछ दिनों बाद शायद तेल को तिजोरी में रखने पड़े, और ऊपर से इतने तेल मसाले हमारे सेहत के लिए भी सही नहीं होते। लेकिन मैं तुम्हें अगर इस बात के लिए टोकती तो तुम या तो मुझे कंजूस कहती या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलने वाला तेल को 20 दिन तक ही चला पाती। पर आप देखो, मेरे एक झूठ ने मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2 महीने से चल रहा है वही उतना ही तेल। अभी भी कितना बचा है? काजल: अरे वाह मम्मी जी, आप बाहर हजमे से गोलगप्पे खाती रहीं और यहाँ हमें फीका खाने पर मजबूर कर दिया, क्या यही सही था? ऊपर सविता जी: अरे नहीं, कल मैंने भी बहुत दिनों के बाद ही गोलगप्पे खाए, देखकर मन ललचा गया, पर गलती हो गई कि प्रमिला के साथ खाया। काजल: पर मम्मी जी, फिर तो चने की दाल में भी कोई समस्या नहीं होगी? मतलब उस दिन भी? सविता जी: हाँ, उसमें है। वह सच में मेरे पेट में एसिडिटी कर देती है, और खबरदार जो उस दिन मेरी एसिडिटी को मेरा नाटक बताया। काजल: मम्मी जी, मानना पड़ेगा आपको। क्या एक्टिंग करती हैं? कितना अच्छा प्लान बनाया, कितने आराम से बचत भी कर ली और सेहत का हवाला भी दे दिया। सविता जी: हाँ, पर अब क्या फ़ायदा, मेरा सारा पोल तो खुल गया। तू तो फिर से महीने भर चलाने वाली तेल को 15 दिन में ही खिला देगी। काजल: नहीं मम्मी जी, 15 दिन नहीं, 10 ही दिन। इतने दिन जो फीका खाया उसकी सारी कसर जो निकालनी है। अब सविता जी, लगता है तेल को तिजोरी में रखने का समय आ गया है। इस बात पर काजल ज़ोर से हंसने लगी है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? तेल मसाले वाली कहानी कैसी लगी आपको? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।